नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। जी हाँ, कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम जीवन में कहां तक किस तरह से हैप्पीनेस के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। काफी जने हमेशा पूछते हैं कि सर हमेशा खुश कैसे रहा जाए, हमेशा आखिर ऐसा क्या किया जाए कि खुशी ही रहे हमारे आसपास, दुख हमें कभी भी टच ना कर पाए। देखिए, सुख और दुख ये जीवन के पहिए हैं और पहिया हमेशा घूमता रहता है। समय का चक्र कभी भी एक समान नहीं रहता दोस्तों, पहिया हमेशा घूमता रहता है। मतलब कि आज अगर सुख है तो कल दुख आना ही आना है, और आज अगर दुख है तो कल खुशी भी आनी ही आनी है। उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप अकेले हो चाहे आप पूरे परिवार के साथ हो। सुख और दुख आपके साथ निरंतर चलते रहेंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, खुशी को कितना लंबा रखना है और दुख को कितना छोटा रखना है, ये आपके ऊपर है। बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूं मैं यहां पर कि खुशी को कितना लंबा रखना है और दुख को कितना छोटा रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खुशी का हम किस तरह से अनुमान लगाते हैं और खुशी को हम किस तरह से अनुभव करते हैं। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। काफी बार तो हमें यही नहीं पता कि खुशी क्या होती है और काफी बार हमें यही नहीं पता कि दुख क्या होता है। एक बड़ी गाड़ी लेके आ गए, खुश हो गए। एक गाड़ी खराब हो गई, दुखी हो गए। एक ही गाड़ी आपको खुश भी कर रही है और एक ही गाड़ी आपको दुख भी कर रही है। एक ही गाड़ी आपको टेंशन भी दे रही है, एक ही गाड़ी आपको लॉन्ग ड्राइव पे सुकून भी दे रही है। अब आप देखिए, एक कार जो कि एक निर्जीव है, वो भी कितना सारा अनुभव आप सभी को दे रही है। तो आप सभी के साथ क्या ऐसा करें अपने साथ, अपने जीवन के साथ, अपनी डेली लाइफ के साथ, कि दुख छोटे हो जाएं और खुशियां लंबी हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर आदमी ये चाहता है कि वो कैसे अपनी खुशी को और बड़ा बनाए, कैसे अपने दुख को छोटा बनाए। देखिए, क्या होता है कि हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो उसमें सबसे पहले होती है गलती। गलती के कारण होती है निराशा, और निराशा के बाद डाउन होता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस डाउन होने से आता है दुख। एक बड़ा प्रोसेस है। इसी तरह से जब हम कोई भी काम करते हैं तो होती है गलती। गलती से हम होते हैं सीखते, और सीखने से हमारा बढ़ता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के बाद अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारी बढ़ती है खुशी। सेम प्रोसेस, थोड़ा सा डिफरेंस है। किस तरह से आप अपनी गलती को देखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके देखने का नजरिया कितना है, किस तरह से आप उस चीज को महसूस करते हैं, कितनी जल्दी आप उस चीज को महसूस करते हैं। रेगिस्तान में पानी ढूंढोगे तो शायद नहीं मिलेगा, पर रेगिस्तान में पानी लेके आने की कोशिश करोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी बात है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जीवन में उस चीज की तलाश करते हैं जो हमारे पास होती ही नहीं है। हमें उस चीज के पीछे जाना चाहिए जो कि हमारे पास में है और जो हमें खुशी दे सकती है। काफी बार क्या होता है दोस्तों कि हम खुशी के पीछे गलत रास्ता भी ले लेते हैं। आजकल जैसे हम टीवी में भी देख रहे हैं, ड्रग्स क्या है? एक तरह की खुशी का साधन। ड्रग्स लेने के बाद हमें लगता है कि हम खुश हैं। क्या ये खुशी आपकी परमानेंट है? क्या ये खुशी आपकी लंबे समय तक है, या ये खुशी आपको किसी गलत आदत में डाल रही है? अब आप देखिए कितना डिफरेंस है यहां पर। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यहां पर श्रीमद् भगवद गीता में कि हम अधिकतर क्या होते हैं कि दिखावे पर चले जाते हैं, और दिखावे की खुशी कभी भी पूरी खुशी नहीं होती।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन डरिए मत, कौरवों को खुशी मनाने दीजिए युद्ध से पहले ही। और कौरव किस बात की खुशी मना रहे थे? नंबर्स की, अननेसेसरी नंबर्स की, कि हम तो बहुत ज्यादा हैं, पांडव हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके कारण से कहीं ना कहीं कौरवों को दिखावे की खुशी ज्यादा थी। उस दिखावे की खुशी के कारण वो सच तक पहुंच ही नहीं पाए और इसलिए युद्ध को भी हार गए। इस दिखावे की खुशी के कारण उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आदत ही बना ली थी कि कौरवों को नेग्लेक्ट करना है, उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। और आज के समय में भी नशीली दवाएं, वाइन, शराब, ड्रग्स, ये वो आदत बनती जा रही है, जिसके कारण से हम सत्य से दूर जा रहे हैं और अपनी खुशी एक गलत जगह ढूंढ रहे हैं। कौरवों ने राजपाट के चक्कर में युद्ध में अपनी खुशी ढूंढी और अंत में उनका विनाश हुआ। इसी तरह से अगर आप भी राजपाट के जैसे राजसी जिंदगी जैसे खुशी को अगर किसी इन चीजों में ढूंढेंगे तो आपका भी विनाश हो जाएगा। अब इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि यू वांट टू हैप्पीनेस और यू वांट योर अनसक्सेस इन द लाइफ। आप अपने जीवन में असफलता चाहते हैं या आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता। आज का जो समय चल रहा है ये बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही खराब समय चल रहा है। कहते हुए दुख होता है, पर ये समय ही ऐसा है, इसमें हम क्या करें। किसी को भी किसी की परवाह नहीं है, कोई भी किसी से भी मतलब का रिश्ता रखता है। जी हाँ, लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब का रिश्ता रखते हैं और उस मतलब में अपनी खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि टोटली इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं, इसीलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा चीजें खराब हो रही है। और आने वाला समय कहीं ना कहीं वापस से परिवर्तन का युग जो चल रहा है, ये आने वाला समय दौर को चेंज करेगा। ये आने वाला समय इंसान को अपनी औकात दिखाने की कोशिश पूरी करेगा। जी हाँ, हम सभी को आध्यात्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा और हम सभी एक बार अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, तभी देखिएगा कि सृष्टि वापस से एक नियमित तौर पे एक सही जगह पर आकर रुकेगी, जहां पर इंसान इंसान को प्यार करना पसंद करेगा, ना कि अपनी लालसा को, अपनी वासना को और अपने गलत आदतों को प्रायोरिटी देगा। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा अभी, पर ये दिन भी आएंगे, जरूर वापस आएंगे। वो दौर जो सालों पहले था, वो दौर वापस सालों बाद वापस आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और कुछ पहले वीडियोस में भी बताया है कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, कभी भी एक समान नहीं रहता। तो इसीलिए आज जो चल रहा है ये कल नहीं रहेगा और आज जो नहीं है वो कल जरूर होगा। आज अगर विनाश है तो कल सुकून है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसीलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना वॉर से डरने की जरूरत है, ना ही कोरोना वायरस से डरने की जरूरत है। अपने आप से डरने की जरूरत है और अपनी गलत आदतों से डरने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित कोई मदद चाहते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।